धाम वृंदावन से बरसाने जा रही थी तो एक बहुत अच्छी बात याद आई। आज से 3 दिन पहले मेरे घर पे राधा रानी की कोई भजन चल रहे थे। राधा रानी के भजन चल रहे थे, मैं अंदर कमरे में थी, मेरे हस्बैंड बाहर ड्राइंग रूम में थे। मैंने थोड़ी देर बाद आके देखा वो रो रहे थे, भजन सुनते सुनते इमोशनल हो रहे थे। मेरे को देख के वो थोड़ा झटपटा गए, उन्होंने फटाफट से अपने आंसू पोंछे। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे कुछ नहीं। मैंने भजन को देखा, उनको देखा और मैं समझ गई कि क्या हुआ। इसमें उसमें उन्होंने कोई बताने वाली बात नहीं, मैं अच्छी तरीके से मन से समझ गई थी कि क्या हुआ। आप लोगों के साथ भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मेरे से पूछते हो कि दीदी आपकी वीडियो देख के हम इमोशनल हो जाते हैं, या फिर राधा रानी या फिर बिहारी जी का कोई भजन सुनते हैं तो हमारी आंखों से आंसू बहते हैं, बरसाने हम जाते हैं, भगवान के मंदिर जाते हैं तो हमारी आंखों से आंसू बहते हैं। उसका क्या रीजन होता है, आखिर क्या होता है? तो आज मेरी माता जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई है मुझे। सबसे पहले मैं आपको वो बताती हूँ, फिर दूसरी बात मैं बताऊंगी कि रीजन क्या होता है। पहली बात मेरी माता जी ने बताई कि कल वो राधा वल्लभ जी के मंदिर में गई, तो जब वो राधा वल्लभ जी के मंदिर में गई तो उन्होंने बोला कि बिहारी जी आपको, कन्हैया जी आपको, आप जो मांगोगे वो देंगे। आप मांगो घर मांगोगे घर देंगे, दौलत मांगो दौलत देंगे, आप गाड़ी मांगो गाड़ी देंगे, शोहरत मांगो शोहरत देंगे। लेकिन कन्हैया जी अपने आप को आपको कभी नहीं देंगे। दुनिया की जितनी भी माया है, सारे ऐशो आराम वो आपको देंगे। लेकिन अगर वो कहो कि बिहारी जी हमें मिल जाए या कन्हैया हमें मिल जाए तो वो कन्हैया जी नहीं देंगे। बिहारी जी और कन्हैया जी कब मिलते हैं? जब भक्ति की पराकाष्ठा होती है। और भक्ति की पराकाष्ठा कब होती है भक्तों? जब किसी को देखते हुए, बिहारी जी को हम देख रहे हैं, आंखों से नेत्रों के आंसू, नेत्र निकल रहे, नेत्रों में से आंसू, अश्रु की धारा बह रही है। बिहारी जी के हम भजन सुन रहे हैं और भजन सुनते सुनते हमारी आंखों से आंसू निकल जाए। हम किसी की कथा सुन रहे हैं, वो सुनते सुनते हमारी आंखों से अश्रु की धारा निकल जाए। जब तक आंखों से आंसू नहीं निकलते जब तक आंसू के आंसू नहीं निकलते, जब तक आंखों से आंसू नहीं निकलते हैं, तब तक आप भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। केवल भगवान की माया को प्राप्त कर सकते हो। माया, ये संसारिक दुनिया प्राप्त कर लोगे आप ये घर प्राप्त कर लोगे, दौलत प्राप्त कर लोगे, नाम प्राप्त कर लोगे, शोहरत प्राप्त कर लोगे। लेकिन भगवान को पाने के लिए आपकी नेत्रों से अश्कों का निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बहुत लोग बोलते हैं कि दीदी हम बड़े इमोशनल हो जाते हैं भगवान की भक्ति करते करते। ये आपकी भक्ति की पराकाष्ठा होती है, भक्ति की पराकाष्ठा होती है। ये आपकी भक्ति का सबसे उत्तम चरण जिसे आप कहते हैं। अब एक छोटी सी, आपको शायद मैंने कथा पहले भी सुनाई है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ एक छोटी सी, कि जब मीरा जी के जो देवर थे, उन्होंने मीरा जी को मरवाने के लिए सांप भेजा था और ये बोला था कि शालिग्राम भेज रहा हूँ मैं। जब मीरा जी को सांप काटने के लिए फन निकाल के बैठा, मीरा जी ने उस पे हाथ लगाया और हाथ लगाते ही वो शालिग्राम का रूप धारण कर गया। माँ मीरा की आंखों से अश्कों की धारा बहने लगी और वो अश्कों की धारा जब शालिग्राम पर गिरी तो उनके 2 नेत्र बन गए, उनकी नाक बन गई, उनका मुख बन गया। सूरदास जी अंधे थे लेकिन अश्कों की धारा इतनी बहती थी, कोई हद नहीं है। आप अभी पूनम दीदी के भजन सुन लीजिए। पूनम दीदी रोते रोते बताती हैं कि राधा रानी के चरणों में ऐसे वास नहीं मिलता है। राधा रानी के चरणों में ऐसे वास में 8 साल उन्होंने बिहारी जी के दर। अगर आपको भक्ति चाहिए और अगर आपके आंसू निकल रहे हैं बहुत ज्यादा, तो आपका हृदय भक्ति के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गया है, आपका हृदय पूरी तरीके से पवित्र हो चुका है, आप भगवान की भक्ति में लीन हो चुके हैं, शुद्ध हृदय आपका हो चुका है। आपको जब आपके आंसू निकले तो लोग बोलते हैं कि दीदी हमें क्या करना चाहिए? जब आंसू निकले तो क्या करना चाहिए? जब आपकी आंखों से आंसू निकले तो उसको निकाल देना चाहिए। रीजन बताती हूँ। नंबर 1 रीजन, आपके शरीर में से नकारात्मकता निकलनी हो रही होती है उस समय पे। काम, लोभ, मोह, माया, सब उस समय पे जितनी भी नकारात्मकता आपके शरीर में है वो आंसू के तौर पे निकल रहे होते हैं। दूसरी बात, आपके आंखों से जब आंसू निकल रहे होते हैं तो आपको अश्क बंद करके भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि आपने हमें सब कुछ दिया,
और भक्ति अब दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपको करना चाहिए। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।